सर, रेल से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हम हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे आपके माध्यम से। बीना से भोपाल आने वाली एक रेल है। रोजाना जो लोग अप डाउन करते हैं, उनकी खासी समस्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। पिछले महीने ही हमने देखा, एक यात्री यश शर्मा थे जो कि आ रहे थे, उनकी मौत हो जाती है। तो किस तरीके से लेते हैं जो अप डाउनर्स हैं, उनको काफी परेशानी आती है। तो क्या करें वो आखिर ऐसी, क्या आप रेलवे को सलाह देना चाहेंगे? सलाह से तो कुछ नहीं, ये तकलीफें हैं। मतलब इन तकलीफों के लिए जिस स्तर पर भी प्रयास किया जा सकता है वो हम कर रहे हैं। और इवन ये बात सही है कि सुबह जो तनाव होता है अंतिम ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि लोगों को घर भी चलाने हैं अपने, बीना से भोपाल के बीच एकमात्र ट्रेन है जो डेली अप डाउनर्स को लेकर चलती है, वो राज्य रानी एक्सप्रेस है। और कभी लंबी दूरी की गाड़ियां लेट हो जाती हैं तो लोग उनमें कोशिश करते हैं आने की। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है 10 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्री थे आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी। उन्होंने इसको लाइफ लाइन का नाम दिया था। हम लोगों ने पदयात्रा की थी इस गाड़ी को चलवाने के लिए। वापस लाइफ लाइन कहा था उन्होंने, ये कहा था कि ये डेली अप डाउनर्स की लाइफ लाइन है। आज लाइफ लाइन की स्थिति ये है कि सुबह अगर वो निकल आती है तो जो प्राइवेट जॉब करते हैं लोग, कोई शोरूम में काम कर रहा है, कोई किसी दुकान में काम करता है, कोई प्राइवेट एमएनसीज में काम कर रहा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होते। उससे कोचेज की संख्या भी बहुत कम है। अब इसमें मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं भी उसमें यात्रा करता ही हूँ, कि आपके दिमाग में एक दबाव होता है जब सुबह उठते हैं कि मुझे देखा कि ट्रेन 9:15 लास्ट, तो आपको 9 बजे एनी हाउ स्टेशन पहुंचना ही है, कहीं आपको गाड़ी भी रखनी होती है। तो सुबह से हार्ट बीट बड़ी होती है। मतलब आप खुद तो बचते ही नहीं हो, आपकी आधी क्षमता तो उसमें ऊर्जा तो खर्च हो जाती है आने जाने में। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप नहीं आते तो आपको ये भी देखना है कि घर कैसे चलेगा। वो सारे उस तबके के लोग बीना से भोपाल, इटारसी या कई अन्य स्टेशनों से बरसों से जुड़े हुए हैं, उन एक दूसरे की पीड़ाओं को समझते हैं। उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले समय में सुधार होंगे। हमने अपने स्तर से हर जगह जो उचित पटल था उनको रखा, लेकिन अभी कोई सुधार की गुंजाइश हमें दिख नहीं रही। तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी भूमिका एक शक्तिहीन सलाहकार की है। सलाहकार के पास कोई शक्तियां नहीं होती, सलाह तो मुफ्त की होती है, तो मुफ्त की सलाह कहीं भी दे सकते हैं। तो भूमिका जो है मेरी सलाहकार की है। मैं सलाह देता रहा हूं, पिछले 4 वर्षों से दे रहा हूं कि सर, ये प्रदेश की राजधानी है, छोटी जगहों पर रोजगार के अवसर नहीं है। बीना से गंजबसौदा, मंडी बोमरा, विदिशा से भोपाल की ओर आने वाले हजारों डेली अप डाउनर्स, कोई यहाँ ऑटो चलाता है, कोई शोरूम में काम करता है, कोई किसी प्राइवेट बैंक में काम करता है, कोई कहीं जाता है, और इवन बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट भी लोग आते जाते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, सुबह ऐसे धक्का मुक्की करके ठस के एक दूसरे के ऊपर टॉयलेट के पास कपड़े में खड़े होकर आते हैं। कभी जाके उनके दर्द को देखने की जरूरत है। मेरा प्रयास हो कि जिस स्तर पर मुझे फिर जाना पड़ेगा लोकतांत्रिक तरीके से अनुशासन में रह के, वो प्रयास कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा।